हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी क्या होता है। तो ज्योग्राफी जो होती है वो अर्थ की स्टडी होती है। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी ज्योग्राफी की जो स्टडी होती, अर्थ की जो स्टडी होती है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन हमारी जो अर्थ की स्टडी होती है वो हम अपने आप से बिना कुछ पैरामीटर्स बनाए नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अर्थ की स्टडी करने के लिए दो पैरामीटर्स बना रखे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये बेसिकली क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम अर्थ की आराम से स्टडी कर सकें। जो लैटीट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल इमेजनरी लाइंस होती हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे ये अर्थ है मान लो, तो इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूड्स कितने होते हैं, तो 181 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सर्कल्स कितने होते हैं, 179। इस तरीके से ये जो सर्कल बन रहे हैं चारों ओर अर्थ के, वो कितने होते हैं, 179 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, वो भी 179 होती हैं। अब हम बात करते हैं कि लैटीट्यूड एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, इन्हें हम पैरेलल्स बोलते हैं। रन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। मीजर्स डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वाटर, ये इक्वाटर के नॉर्थ में और इक्वाटर के साउथ में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स, और ये जो प्राइम मेरिडियन होता है यानी कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन वाला लॉन्गिट्यूड होता है उससे 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। आर पैरेलल्स टू वन अनदर एंड नेवर मीट्स, ये जो लैटीट्यूड होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लाई इन द प्लेन्स दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, इसके साथ में ये अर्थ की एक्सिस से राइट एंगल पे होते हैं। गेट शॉर्टर टुवर्ड्स पोल, ये जो लैटीट्यूड्स होते हैं ये पोल्स की तरफ जाके छोटे छोटे हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके से। इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, हम अर्थ की ज्योग्राफी को सही तरीके से पढ़ने के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का यूज़ करते हैं। अब हम डीपली जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। 180th लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180th लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं इसको। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है इससे प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइम लाइन होता है। इट इज़ एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पोजीशन का प्राइम मेरिडियन से। ऑल द लाइंस मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक दूसरे से मिलते हैं। रन्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं। मीजर्स डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट या वेस्ट में डिस्टेंस मेज़र करते हैं। क्रॉस इक्वाटर एट 90 डिग्री, ये इक्वाटर को 90 डिग्री पे कट करते हैं सभी लॉन्गिट्यूड्स। फारदेस्ट अपार्ट एट इक्वाटर एंड मीट एट पोल्स, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये आपस में सबसे दूर कहाँ पे होते हैं, इक्वाटर पे, और पोल्स पे जाके ये मिल जाते हैं। लाइज इन द प्लेन दैट पासिस थ्रू द अर्थ्स एक्सिस, इसके साथ में ये उस प्लेन में लाया करते हैं जो कि जिस प्लेन में अर्थ की एक्सिस भी लाया करती है। इक्वल इन लेंथ, सभी लॉन्गिट्यूड लेंथ में एक बराबर होते हैं। ओके, नाउ आर हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, ये क्या होते हैं, ग्रेट सर्कल्स के हाफ्स होते हैं। प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है, पासिस थ्रू यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन,
अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, क्वीन मौली लैंड इन अंटार्कटिका। ये इतने सारे एरिया से होके पास होती है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है ये कहाँ से होके पास होता है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, यहाँ पे इस होके पास होता है ये। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसके इस साइड के हेमिस्फीयर को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसके वेस्ट साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे तो हम इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन कहते हैं, लेकिन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इट पासिस थ्रू दी आर्कटिक सी, चुंची, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी, पैसिफिक ओशियन, फिजी आइलैंड। ये इतनी जगह से पास होती है जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। इट इज़ 180th मेरिडियन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है? 180th मेरिडियन है। इट डिमार्केट्स टू consecutive calendars resulting in eastern side of the line ahead by 1 day and the western side by 1 day। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ये क्या करती है? अर्थ को 2 कैलेंडर्स में बांट देती है। इसके इधर वाली जो साइड होती है उसमें अलग डे होता है और इधर वाली साइड में अलग डे होता है। ओके, जो ईस्टर्न साइड होती है वो एक दिन पहले वहाँ पे जो डेट होगी वो एक दिन आगे की होगी। जो वेस्टर्न साइड होगी टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन की वेस्टर्न साइड होगी वहाँ पे एक दिन कम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 14 डेट है ईस्टर्न साइड में तो इंटरनेशनल डेट लाइन के उस साइड कितनी डेट होगी? उस वेस्ट में 13 डेट होगी। ओके, अब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। ओके, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट, ये आप याद कर लीजिए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था फ्रेंड्स। बेसिक जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जो जानकारी दी गई थी बस वही थी। आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।